दसवीं विद्या एकादशी नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल सही नियम है और सही जानकारी है। इस प्रकार के कई नियम हैं, तो क्या हमेशा यह नियम लागू होगा या कुछ विशेष नियम भी है? आज हम यह चर्चा करेंगे। अचिंत्य व्यक्त रूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्त जगदाधारा मूर्तिये ब्रह्मणे नमः। नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य पवन पाठक। मित्रों, कई प्रश्न आ रहे हैं इस बार। आषाढ़ कृष्ण पक्ष जो योगिनी एकादशी व्रत है वो कब होगा? 21 जून को व्रत होगा या 22 जून को होगा? गृहस्थ लोग और वैष्णव लोग क्या दोनों एक दिन करेंगे? ये गृहस्थ लोग और वैष्णव लोग कौन कौन होते हैं, कि कौन कौन सी श्रेणियों के लोग इसके अंदर आते हैं? आज मैं विस्तार से आपको बताऊंगा कि कौन कौन से लोग गृहस्थ का व्रत कर सकते हैं, कौन कौन से लोग वैष्णव में आते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि नियम क्या है। अभी बहुत सी चर्चाएं चल रही है कि 10वीं विद्या व्रत हम 21 जून को ना करें, हम 22 जून को व्रत करें। दोस्तों, इस प्रकार के कई से संशय हैं और सबसे पहले हमें शास्त्रों की बातें माननी चाहिए और शास्त्र से बड़ा कुछ नहीं है। मैं जो भी बात बता रहा हूँ ये कोई मैंने निर्धारण इसका नहीं किया है, न ये मैंने बातें लिखी। आप देखिए मेरे सामने पुस्तक पढ़ी है, धर्म सिंधु है, निर्णय सिंधु है, पुरुषार्थ चिंतामणि, सारे धर्म ग्रंथ यहाँ पर पढ़े। इनमें जो लिखा है हमें उनका पालन करना है और यही फिर हमारी रक्षा करते हैं, समाज की रक्षा करते हैं। आप देखिए कि इन्हीं पर, शास्त्रों पर आधारित एक बहुत ही प्रचलित पंचांग है। इसका संपादन मैंने किया है, श्री बुद्धि वल्लभ पंचांग। काफ़ी प्रचलित यह पंचांग रहा है पूरे भारतवर्ष में। आप इसमें भी देखेंगे पृष्ठ संख्या 9 पर, तो जितने भी संदिग्ध व्रत पर्व हैं इस संवत्सर के 2082 के, सारे इसमें लिखे हुए हैं। कि योगिनी एकादशी व्रत भी लिखा है। जो भी जिसमें भी संदिग्धता है, जिसमें भी संशय रहेगा, वो सबका शास्त्र निर्णय इसमें दिया गया है। और दीपावली में भी इस बार संशय आएगा, दीपावली के लिए भी इसमें, दीपावली का पर्व क्यों 20 अक्टूबर को मनाना चाहिए वह भी इसमें लिखा हुआ है। और इस बार काफ़ी दुविधा दीपावली पर्व को भी आनी चाहिए, बट आज का विषय हमारा एकादशी है, तो एकादशी पर हम रहते हैं। योगिनी एकादशी व्रत जो आषाढ़ कृष्ण पक्ष में किया जाता है। अब जो नियम क्या कहता है? नियम यह कहता है कि जो व्रत है एकादशी का, इस बार जो स्थिति है, 10वीं जो है 21 जून को 5 घटी के लगभग है और एकादशी का क्षय है। अब जब एकादशी का क्षय हो गया तो यहां पर विशेष नियम लागू होता है। विशेष नियम क्या कहता है? क्या द्वादशी की वृद्धि है? अगर द्वादशी की वृद्धि है तो व्रत जो है वो अगले दिन होगा परा में, लेकिन यहां पर द्वादशी की वृद्धि नहीं है, तो व्रत 10वीं युता एकादशी के दिन ही कौन लोग करेंगे? स्मार्त लोग। और स्मार्त लोग कौन से होते हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। तो स्मार्त लोगों का व्रत हो जाएगा 21 जून को, क्योंकि द्वादशी की वृद्धि नहीं है। अब द्वादशी के दिन अगर स्मार्त लोग, जो स्मार्त के अंदर गृहस्थ आते हैं, अगर व्रत करेंगे तो उनका पारण कब हो जाएगा? त्रयोदशी को। अब आप देखेंगे शास्त्रों में साफ लिखा है कि ग्रहण पूर्वोत्तर उपवास एकदस्या शुद्ध नित्वे शुद्ध समत्वे वा द्वादश्या न्यून समत्वे यूरोकादश्या उपवास। गृहस्थ को पहले में उपवास करना चाहिए। दूसरा यहाँ पर भी लिखा है, पारणे न लभ्यते द्वादशी कल्पयाति चेत तदानीम 10वीं विद्या प्युपोष्ये एकादशी तिथि ही। क्या है? पारण में द्वादशी एक कला भी न मिलती हो तो 10वीं विद्या एकादशी में उपवास करें। इस प्रकार कई से नियम हैं। 10वीं मिश्रिता पूर्वा द्वादशी यदा लुप्यते सुदेव द्वादशी राजतृप्यस्या मोक्षाकांक्षी भी। अब देखिए ये क्या बोलते हैं? मोक्ष के आकांक्षी को। पहले हम समझते हैं स्मार्त और वैष्णव में अंतर। स्मार्त क्या है? स्मार्त के अंदर आगे गृहस्थ लोग, जो गृहस्थ हैं, जिनको कोई कामना है संतान की, संतति की, जो मेटेरियलिस्टिक जीवन में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। अब वैष्णव में किन किन को है जो अगले दिन कर सकते हैं द्वादशी युक्त? वो है यति। यति माने जिनको किसी इंद्रियों पे अपना काबू है, संयम धीर, जैसे सन्यासी लोग, योगी लोग, वैष्णव संप्रदाय के लोग भी जिन्होंने दीक्षा ली है, गले में कंठी मालन धारण करते हैं, यह लोग भी अगले दिन व्रत करेंगे 22 जून को। और जो विधवा स्त्री हैं वो भी अगले दिन व्रत करेंगी। निष्काम गृहस्थ, जिनकी कोई कामना नहीं है, जो वानप्रस्थ में जा चुके हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, कोई कामना उनके अंदर नहीं है, वह लोग भी अगले दिन, वो गृहस्थ अगले दिन व्रत कर सकते हैं। लेकिन जितने भी मैक्सिमम लोग हैं गृहस्थ के, हम सब लोग, वह सब 21 जून को हम स्मार्त हैं। स्मार्त का अर्थ होता है गृहस्थ, जिनको कामना है, जो कार्य कर रहे हैं, जिनको कोई अभिलाषा है। ये सारे गृहस्थ जीवन यापन करने वाले लोग जो संबंधों में बंधे हुए हैं, वो सब लोग 21 जून को करेंगे। तो स्मार्त और वैष्णव आपको स्पष्ट होना चाहिए।
और जो ये विशेष नियम लागू होता है एकादशी का क्षय और द्वादशी की वृद्धि ना होना, इसी के कारण से दसवीं विद्या एकादशी में व्रत करना शास्त्र उचित है। तो यह संशय आपका दूर हुआ होगा कि हमें व्रत कब करना है। स्मार्त लोगों को अर्थात गृहस्थ लोगों को वो कब करेंगे 21 जून को, और जो वैष्णव लोग हैं, जो विधवा स्त्री हैं, वो कब करेंगे 22 जून को वह व्रत करेंगे। यह हमें स्पष्ट हो गया है। आशा करता हूं किसी भी प्रकार का संशय आप लोगों के मन में अब नहीं होगा। शास्त्र उचित निर्णय कीजिए। किसी भी पंचांग में आप पंचांग का सहारा लीजिए, कहीं भी किसी भी भ्रम में ना आए। आपके पास पंचांग नहीं है तो आप बुद्धि वल्लभ पंचांग सरलतम पंचांग है, कोई भी इसको देख सकता है। आपके जो भी निकटतम दुकान है उससे आप ये पंचांग ले सकते हैं, और ये किसी भी पंचांग में आपको यहाँ पर शास्त्र उचित निर्णय मिलेगा। और मुझे नहीं लगता किसी भी पंचांग में यह गलत लिखा होगा निर्णय, तो हर पंचांग में यह निर्णय सही लिखा होगा। तो आप किसी भी भ्रम में ना रहें, किसी भी संशय में ना रहें। शास्त्र उचित निर्णय हमने आपको पंचांग के माध्यम से भी दे दिया है। मैं पंचांगकार भी हूं, तो आप जो भी निर्णय है आप पंचांगकारों से आपको बात करनी है। किसी भी प्रकार के भ्रम और उसमें आप ना रहें, क्योंकि इस बार काफ़ी भ्रम हो गया एकादशी को लेकर। तो आशा करता हूं मैंने आपका संशय दूर किया होगा। ये सारे मैंने आपको निर्णय बताए। धर्म सिंधु के भी कुछ हम देख लेते हैं। इसमें भी आता है अनुभयाधिवक्ति विद्या यथा दशमी एकादशा छया 56 द्वादशी 55 अत्रापि स्मार्ता नामक देशम उपवास। तो यहाँ पर भी सीधे इन्होंने बोल दिया कि 6 वर्ष एकादशी, वहाँ भी स्मार्तों को एकादशी में, वैष्णव का द्वादशी में उपवास होगा। जो स्मार्त हैं वह पहले दिन व्रत करेंगे और जो वैष्णव लोग हैं वो द्वादशी में करेंगे। तो धर्म सिंधु आप ले लीजिए, निर्णय सिंधु आप ले लीजिए, ऋषि शृंग का भी मैंने आपको बता दिया, माधव मत भी मैंने आपको बता दिया। तो सब जितने भी हमारे शास्त्र उचित हैं वह 21 जून को दिशा निर्देश दे रहे हैं। तो आप सब लोग बिल्कुल, आप सबकी विष्णु भगवान में प्रीति है तो आप दोनों दिन उस व्रत को बनाएं। शास्त्र यह भी बोलता है 21 जून को भी मनाइए, 22 जून को भी आप उसको मनाइए। जिनको विष्णु जी से बहुत प्रीति है, लेकिन जो गृहस्थ लोग हैं वो 21 जून को इसका व्रत करें, वैष्णव लोग 22 जून को इसका व्रत करें। आपका मंगल ही मंगल हो। मिलता हूं अगले वीडियो में। जय श्री राम।